नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम NH5 पर दोहरी दीवार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भूस्खलन हुआ है उससे मलबे के जो निशान है, मलबे का जो ढेर है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और चक्की मोड़ जैसी स्थिति यहाँ पर एक बार फिर से पैदा हो गई है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से चक्की मोड़ पर NH बार बार बंद हो रहा है। और चक्की मोड़ से भी बदतर हालात हम इसे इसलिए कहेंगे कि इसकी वजह से जो NHAI की कथित लापरवाही है उसकी वजह से NH ही नहीं बल्कि सोलन स्वाथू मार्ग भी बार बार अवरुद्ध हो रहा है। उसकी वजह से पुलिस जो विभाग है उन्हें खासी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और पुलिस विभाग को आखिरकार NHAI को पत्र लिखना पड़ा है। उन्होंने जब देखा कि NHAI की कथित लापरवाही इस तरह की हो गई है कि इस मामले को गंभीरता से नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का हादसा भी हो सकता है। और यही वजह है कि पुलिस विभाग ने NHAI को पत्र लिखा है कि इस मलबे को यहाँ से हटाया जाए और साथ में यहाँ पर एक प्रॉपर दीवार लगाई जाए ताकि या डंगा लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से भूस्खलन हो रहा है उसकी वजह से कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है क्योंकि जो स्वाथू मार्ग का आप इस वक्त वाहनों को देख रहे हैं ये यहाँ से नहीं बल्कि स्वाथू मार्ग का मार्ग यहाँ से गुजरता था, लेकिन जो मलबा गिरा हुआ है उस स्वाथू मार्ग से के ऊपर पूरी तरह से गिरा हुआ है। और उसकी वजह से NH जो चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, जो चंडीगढ़ से सोलन की ओर जो लेन है वो अभी तक बंद चली हुई है। और आप देख रहे हैं कि ये जो इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये लेन काफ़ी दिनों से जुलाई के महीने में ये लैंडस्लाइड है, भूस्खलन यहाँ पर हुआ था। और इसकी वजह से जो पहाड़ी के ऊपर मकान है वो जमींदोज, वहाँ पर 2 मकान हो चुके हैं। और जब वर्ष 2016 में यहाँ पर 4 लेन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और इस पहाड़ी को जब काटना शुरू किया था 4 लेन के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में करीब 3-4 अधिकारियों के सरकारी आवास थे। उस वक्त भी यहाँ पर उन मकानों में दरारें आई थी तो अधिकारियों ने उन मकानों को खाली कर दिया था। और जो निजी आवास थे उनमें भी दरारें पड़ी थी, लेकिन उस वक्त उन मकानों को ठीक कर लिया गया था। लेकिन अब वो जमींदोज हो चुके हैं पूरी तरह से। हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह से वाहनों की आवाजाही यहाँ से चली हुई है। खतरा यहाँ पर बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हवा में पत्थर यहाँ पर लटके हुए हैं। और यही वजह है कि पुलिस विभाग ने NHAI को पत्र लिखकर उनसे को निर्देश दिए हैं कि इस मलबे को यहाँ पर हटाया जाए और जो पत्थर यहाँ पर गिरने की स्थिति में है उन्हें बाहर निकाला जाए और उसके बाद यहाँ पर दीवार लगाई जाए। अदरवाइज यहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसके लिए NHAI की जिम्मेवारी फिक्स होगी। इस तरह के आदेश, इस तरह का पत्र पुलिस विभाग की ओर से लिखा गया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, दोहरी दीवार की ये तस्वीरें हैं। और पहली जब जुलाई के महीने में पहली आपदा आई थी तो जो प्रदेश में 8 जुलाई से जो बारिशों का दौर शुरू हुआ था, यहाँ पर भूस्खलन हुआ था, तो उसकी वजह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से 4 लेन की एक लेन अभी तक बंद चली हुई है। कारण है कि यहाँ पर रिस्क बना हुआ है और इसे ही देखते हुए, इस जोखिम को देखते हुए पुलिस विभाग ने भी NHAI को पत्र लिखा हुआ है। 2 महीने से यहाँ पर मलबा गिरा हुआ है, मलबे को हटाने की जहमत नहीं उठाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि मलबा ही नहीं बल्कि हवा में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर दीवार लगाई गई थी, डंगे लगाए गए थे, उस डंगे के जो पत्थर है वो किस तरह से गिरने की स्थिति में इस वक्त खड़े हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप यह देख सकते हैं हालात यहाँ पर बद से बदतर बनते जा रहे हैं। लेकिन NHAI है कि उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। और यही वजह है कि पुलिस विभाग को आगे आना पड़ रहा है और उन्हें पत्र लिखना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप इस वक्त दोहरी दीवार की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और जब जुलाई के महीने में 8 जुलाई से जब बारिशों का दौर शुरू हुआ था तो पहाड़ी से भूस्खलन शुरू हुआ था और उसकी वजह से जो पहाड़ के ऊपर मकान है वो पूरी तरह से जमीन को मकानों को
खाली कर दिया गया है। लगातार पहाड़ नीचे की ओर खिसक रहा है और इसे देखते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मलबा है, मलबा गिरा हुआ है, लेकिन मलबे को हटाने की जहमत अभी तक नहीं उठाई गई है। और जो सोलन से बातू की ओर मार्ग था, उसकी जो लेन थी वो अभी तक अवरुद्ध चली हुई है। पूरा मलबा सोलन बातू मार्ग की लेन पर है और यहाँ से वैकल्पिक मार्ग निकाला गया है। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है, ऊपर से मलबा गिरना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से यह मार्ग बंद हो जाता है सोलन बातू। और फिर सप्रून जो गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ से वाहनों की आवाजाही को बहाल करना पड़ रहा है और उसमें दिक्कतें आ रही है। काफ़ी जाम लगा रहता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पेड़ हवा में अभी लटके हुए हैं, ऊपर गिरे हुए हैं, कभी भी नीचे गिर सकते हैं। जिस तरह से पत्थर है ये हवा में पत्थर हवा में लटके हुए हैं, तो यहाँ पर हादसे की एक स्थिति बनी हुई है। और यही वजह है कि पुलिस विभाग ने पत्र लिखा हुआ है NHAI को, लेकिन NHAI ने अभी तक यहाँ पर जहमत नहीं उठाई है इस मलबे को हटाने की। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम धोरी दीवार के पास है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये NH5 के चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर आपने चक्की मोड़ की स्थिति देखी होगी। 2 अगस्त को चक्की मोड़ पर एक जबरदस्त भूस्खलन होता है, जिसमें 50 मीटर तक नेशनल हाईवे का नामो निशान मिट जाता है। जो यहाँ के हालात हैं वो चक्की मोड़ से भी पुराने हालात हैं। जुलाई के महीने में जब प्रदेश में 8 से 10 जुलाई के बीच में बारिशें हुई थी, तब यह भूस्खलन हुआ था। उसकी वजह से जो पहाड़ी के ऊपर एक मकान है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। सरकारी आवास थे उनमें दरारें पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक इस मलबे को हटाने की है। मार्ग बनाना पड़ा है NHAI, वैकल्पिक मार्ग बनाना पड़ा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वाहनों की आवाजाही यहाँ पर हो रही है। जो दूसरी लेन में वाहन जा रहे हैं, किस तरह से दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, इस तरफ यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यही वजह है यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। पुलिस विभाग ने भी यही देखा और पुलिस विभाग ने इसे गंभीरता से लिया, इसका कड़ा संज्ञान लिया है। कारण है कि बहुत सारे पत्थर अभी हवा में लटके हुए हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन है लगातार भूस्खलन की बनी हुई है, लेकिन और यहाँ पर हादसा भी कोई हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। यही वजह है कि पुलिस विभाग ने NHAI को एक पत्र लिखा है कि इस मलबे को हटाया जाए, यहाँ पर जो दीवार लगनी है उसे लगाया जाए ताकि यह सुरक्षित मार्ग बन सके। क्योंकि हल्की सी बारिश होने पर भी पहाड़ से मलबा गिरना शुरू हो जाता है और वाहनों की आवाजाही बाधित होती है। और पुलिस को फिर गुरुद्वारा साहिब, जो सप्रून में गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ से वाहनों को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। लंबा जाम, वाहन चालकों को, लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। जुलाई के महीने से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लोग परेशानी में हैं, लेकिन NHAI के कानों पर जू नहीं रही है। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये चक्की मोड़ की जैसी स्थिति है, क्योंकि चक्की मोड़ पर भी बार बार भूस्खलन वहाँ पर हो रहा है और वहाँ पर भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ इसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर पुलिस विभाग ने NHAI को पत्र लिखा है कि इस मलबे को हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई विभाग की NHAI की तरफ से नहीं हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो यदि यहाँ पर किसी प्रकार का हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवारी NHAI की होगी और उस स्थिति में उनके खिलाफ, उनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। पिछले दिनों NHAI ने एक पत्र लिखा था कि इस मलबे को हटाया जाए, क्योंकि 2 महीने से यहाँ पर जो सिचुएशन है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से वाहन चालकों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पत्थर यहाँ पर गिरने की स्थिति में खड़े हुए हैं। पत्थर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बार बार मलबा नीचे को आता है। जब भी बारिश होती है, हवा में पत्थर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस कदर लटके हुए हैं और कभी भी जो पत्थर है, डंगे के जो मलबा है, कभी भी गिर सकता है। और यही वजह रही है कि इस वक्त NHAI और पुलिस विभाग अब आमने सामने आ गए हैं। यदि 1-2 दिनों में यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है NHAI की तरफ से, तो पुलिस विभाग NHAI के अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।